अपनी बाइबल को उठाएं, मेरे पीछे कहें, इसमें लिखी हुई सारी बातें मेरे लिए। यस, आमेन, आमेन। इसमें लिखी हुई सारी बातें मेरे लिए हैं। बहनों को सादगी में जिंदगी बितानी है, भाइयों को भी सादगी में जिंदगी बितानी है। ये किसके लिए है? बोलो यीशु मसीह की। तो आज के वर्ड को इग्नोर न करें। चलिए स्टार्ट करें। मेरे साथ खोलिए नीति वचन की किताब और इसका 4था अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4। नीति वचन की किताब लाए हैं आप लोग? सब लाए हैं? ओके, बाइबल में ही है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4। चौथा अध्याय। और मैं आपके लिए एक लाइन पढ़ रहा हूं, 4 का 23वां वचन। यहां पर लिखा है, सबसे अधिक अपने बैंक में रखे हुए पैसों की रक्षा कर, इसी से जीवन चलेगा। ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। धन्यवाद, नहीं लिखा है। एक ने बोला नहीं लिखा है। वेरी गुड ब्रदर, थैंक यू। बाइबल पढ़ रहे हैं आप। सबसे अधिक अपने फोन की रक्षा कर, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स इसी में हैं। ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। धन्यवाद। अभी 4 लोगों ने बोला नहीं लिखा है। वाह 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 वाह, सब पढ़ रहे हैं अच्छे से। चलो तीसरी बार पढ़ते हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, ये लिखा है? यस, ये लिखा है। क्यों? मैं क्यों रक्षा करूं? नेक्स्ट वर्ड, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। लाइफ विल फ्लो फ्रॉम हार्ट। जीवन इसी में से बहेगा। आइए, मैं शुरुआत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से यहां सामने देखें। मैंने देखा है इन दिनों में विश्वासी लोग शैतान का वहां भी बिल फाड़ते हैं जहां पर उसका कुछ हाथ भी नहीं है। मैंने देखा है विश्वासी लोग शैतान के वहां पर भी बिल फाड़ते रहते हैं जहां पर उसका कोई हाथ भी नहीं है। लाइट बंद होगी, हो शैतान ने बंद की, उसको कोई काम धंधा नहीं है और आपकी लाइट्स बंद करता फिरेगा। बहनें इतनी बड़ी हील पहन के चर्च में आती हैं, चल नहीं पाती हैं, लेकिन नई हील पहन के जाऊंगी और सीढ़ी पे गिरती है और मोच लगने के बाद शैतान ने गिराया। अरे शैतान ने कैसे गिराया मेरी बहन? इतनी बड़ी हील क्यों पहनती है तू? यू नो, हर चीज का बिल आज उसके नाम पे फटता है। कुछ भी होगा ना, कुछ भी, पति पत्नी झगड़ा करेंगे, लड़ाइयां करेंगे, घर पे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, और जैसे पादरी साहब आएगा, पादरी साहब क्या हुआ? शैतान ने झगड़ा करवाया। शैतान ने करवाया? यू नो, कभी कभी परमेश्वर के सामने शैतान जाता होगा और उसे एक बात कहता होगा, ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या हो गया? तूने क्रूस पे कम मारा जो ये और मार रहे हैं मुझे। क्या हुआ क्या? अरे ये देख, लाइट बंद होती है मुझे पकड़ता है, मैं लाइट वाला हूं। हर चीज का बिल उसके नाम पे फटता है आजकल। कुछ भी होगा ना, बाल सफेद होंगे, शैतान ने करवाए। अरे टेंशन तू ले रहा है, बाल तेरे सफेद हो रहे हैं, शैतान ने क्या किया तुझे? मैं ऐसा था, मुझे अगर कोई घूर के देखता था ना, मेरे को लगता था उसमें दुष्ट आत्मा है। अगर किसी बहन ने, एक बार मैं एक चर्च में था, एक बहन मुझे बड़े घूर घूर को देख रही थी और मैं पास्टर,
मीटिंग पूरी हुई, मैंने उसके ऊपर हाथ रख के कहा, पिता यीशु के नाम से इसमें से निकाल। प्रभु ने कहा, कुछ है ही नहीं, क्या निकालूं? इंग्लिश में इसे कहते हैं डेविल कॉन्शियस। कुछ लोग है ना अपने जिंदगी में इतना शैतान शैतान की टीचिंग सुनते रहेंगे, बाइबल में सिर्फ शैतान 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 पढ़ते रहेंगे, उनको हर जगह शैतान ही दिखता है। एक आदमी दरिया किनारे सोया था, शैतान आया, शैतान ने उसको जोर से लात मारी, उठ। वो उठा, उसने बोला, क्या हुआ, मारा क्यों, इधर क्यों सोया है? बोला, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम बड़े खतरनाक लोग हो, उठो इधर से। अरे हुआ क्या? पलटी करेगा, पानी में गिरेगा, फिर लोग बोलेंगे मैंने गिराया, यहां से उठ। कहिए अपने पास वाले से, शैतान ऐसे ही नहीं आता, वो उनके पास आता है जो उसका वेलकम करते हैं। हाँ, वो ऐसे ही नहीं आता। बाइक पे बाइक चलाएंगे, बाइक से गिर जाएंगे, ओ शैतान ने गिराया। अरे आराम से चलाना भाई। मैंने पैसे लगाए, कुछ नहीं कमाया, शैतान ने मेरा धंधा चौपट किया। किसी से पूछा था लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ, शैतान 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 शैतान। एक कुछ लोग तो यीशु का नाम नहीं लेते, सारा दिन मुंह से शैतान का ही नाम लेते रहते। ब्रदर, मैं जॉब पे गई, वहां पर लोग बड़े गंदे हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, शैतान ने मुझे फंसा दिया है। काय को उसका नाम लेने का? वो लायक है नाम लेने के? अरे नाम लेना है उसका लो जो योग्य है, वो योग्य है। यहां देखिए, कोई चीज तब तक स्ट्रांग नहीं होती जब तक उसकी बार बार चर्चा न की जाए। ये मैं नहीं, प्रभु के वचन में लिखी है बातें। आप मुझे बताइए, कोविड में लोग क्यों मरे थे? जितना बॉम्बे डैमेज हुआ उतना तो कोई नहीं हुआ। आप आइए, आज भी घर घर जाके पूछिए कौन गया आपका, सब बताएंगे मेरा पिता गया, मेरी मम्मी गई, मेरे भाई गए, मेरा अंकल गया, मेरी आंटी गई, मेरा बच्चा गया। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मौत नहीं हुई है। हर घर में से कोई ना कोई निकला है, मेरे घर से भी निकला। आप मुझे बताइए, कोविड में लोग क्यों मरे? अभी किधर है कोविड? कहां गया? अभी घूमने गया? टीवी चलाओ, पहले पहले वो लोग बोलते हैं, ओ सिलेंडर खत्म हो गए हैं ऑक्सीजन के। हाँ। दूसरा चैनल चलाओ, ओ कमरे नहीं है, बेड्स नहीं है। हाँ। तीसरा चलाओ, अरे आज मरने वालों की संख्या 50,000 सूत्रों से। ये सूत्र है कौन? मुझे गुस्सा आता है बहुत। सूत्रों से पता चला। मैंने एक दिन उनको मेल किया, मैंने कहा मुझे बताओ ये सूत्र हैं कौन, मैं मिलूं सूत्रों से मिलूं मैं भी। फिर चौथी, ओ आज इतने लोग मर गए। चर्चा कर करके कोविड को इतना स्ट्रांग बना दिया गया कि लोगों को सर्दी जुकाम भी उनको कोविड बना गए। मैं पहले भी कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, पहले के दिनों में कोविड एक बीमारी थी, उसके बाद वो एक व्यापार बन गया। यस, इट इज ट्रू। किसी भी चीज की चर्चा कर करके उसे बड़ा मत बनाइए। आई वॉज इन आजमगढ़, यूपी में एक गांव है, एक जिला है जिसका नाम है आजमगढ़। उस जिले के अंदर, आजमगढ़ के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सृजनपुर। वहां लाइट नहीं आती आज भी, 1 घंटा लाइट आती है, उसमें ही आपको प्रेस करने हैं। एक दिन एक बहन आई, पतले से व्यक्ति को अपने साथ में लेकर आई। मैंने उनसे पूछा, हाँ बोलो बहन। बोला ये मेरे पति हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम है? आप इनके लिए दुआ कर दो। मैंने बोला क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कैंसर है। मैंने कहा कुछ नहीं, कैंसर है। और आप बिलीव कीजिए, इतने रिलैक्स खड़े थे वो लोग। मैंने अंकल से भी पूछा, अंकल, मैं सिंपैथी में आ गया। मैंने कहा मैं थोड़ा इनको सांत्वना दूं। मैंने उनको बोला, अंकल आप ठीक हो ना? हाँ कुछ नहीं हुआ है, प्रार्थना कर।
मैं उनके एटीट्यूड को देख के अजीब फील कर रहा था। मैंने कहा इनको कैंसर है। मैंने दुआ की। मैंने शाम को देखा वो आदमी टहल रहा था गांव में, आराम से गन्ना वन्ना चूस रहा था, खा रहा था। मैं ये सोच रहा था प्रभु पता नहीं कितने दिन है ये, और वो मजे से कर रहा था। तब मैंने प्रभु से एक बात पूछी। मैंने कहा प्रभु ये इतनी बड़ी बीमारी में मजे कैसे कर रहा है? शहर वाले को बता दो, आधा तो उधर ही मर जाए। प्रभु ने कहा जानता है व्हाई सो हैप्पी? बिकॉज ही डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ कैंसर। उसे पता है कैंसर है, पर उसे ये नहीं पता है कैंसर कितनी डेडली है। और तुम लोग क्यों डरते हो? क्योंकि तुमने बातों को बोल बोल के उसे बड़ा बनाया है। याद रखना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोविड-19, कैंसर, डिप्रेशन, ये सब बड़े नहीं हैं, इसे हमने बड़ा बनाया है। एक नाम है जो सब नामों में बड़ा है, एंड हिज नेम इज जीसस। वो यीशु का नाम है। आपने दाऊद का एटीट्यूड देखा? सब लोग बोल रहे थे ओ ये गोलायत है। उसने एक बार नहीं कहा वो गोलायत है, उसने कहा ये खतना रहित फिलिस्तीनी है। ही इज अ मैन विदाउट कवनेंट। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ खुदा की कोई वाचा नहीं है। वो अपने दुश्मन को ऐसे दिखता था। अब बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, याद रखिए शैतान आपकी बड़ी समस्या नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या है आपका रॉन्ग माइंडसेट। आप उससे मार रहे हो इन दिनों में जो लड़ने भी नहीं आया। आपको पता है आप उससे मार रहे हो इन दिनों में जो लड़ने भी नहीं आया आपसे अभी तक। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवर रॉन्ग माइंडसेट, जिसे हिंदी में कहते हैं एक गलत विचारधारा। कभी आपने सोचा है एक बच्चा है मेरे बिल्डिंग के पास में रहता है, मैं एक दिन उससे मिला था। मैंने उससे कहा, छोटा था अभी थोड़ा बड़ा हो गया है वो। मैंने उससे एक दिन पूछा था और बेबी क्या बनना चाहता है तू? उससे ये तक नहीं पता था कि प्लेन उड़ाने वाले को पायलट कहा जाता है। उसने मुझे कहा अंकल मैं प्लेन उड़ाएगा जब बड़ा होगा। तो मैंने कहा वाह अमेजिंग। उसके बाद आई मौसी जी। बोलो मौसी जी आई। क्या बनना चाहता है? मौसी मैं प्लेन चलाऊंगा। तेरे बाप ने भी कभी चलाया था? हाँ, तेरा बाप गाड़ी भी नहीं चलाता, तू प्लेन चलाएगा? देखो अब दूसरे आए मामा जी। बोलो मामा जी। मामा जी ए बेटा क्या बनेगा? प्लेन चलाऊंगा। प्लेन चलाने के लिए पहले बहुत पैसे चाहिए, पढ़ाई करनी पड़ती है। प्लेन चलाऊंगा। अब आइए अंकल आए हैं। और बेटा क्या बनना चाहता है? अंकल मैं प्लेन उड़ाऊंगा। प्लेन? तू इतना इंटेलिजेंट है? हाँ, सम्स करने में तो तुझे 1 घंटा लगता है, प्लेन चलाएगा? छोड़ दे ये सब, मजदूरी करनी है तुझे आगे चल के। ओके। कैसे लोगों के अंदर हम एक गलत विचारधारा पैदा करते। एक बच्चा दर्शनों के साथ बड़ा होना चाहता है, लेकिन प्रतिदिन उसे बोल बोल के हम उसके दर्शनों को खत्म कर देते हैं। एक दिन वो लड़का मुझे मिला। मैंने उससे कहा और पायलट की पढ़ाई चालू की? जानते हो उसने मुझे क्या कहा? मुझे कुछ नहीं बनना है। इट इज ट्रू। मैंने बोला क्या? मुझे कुछ नहीं बनना है। वाई यू आर सो एंग्री? मैंने कहा तो उतना गुस्से में क्यों है? बोलता है छोड़ना यार, मुझे नहीं बनना है कुछ भी। मैं सोच रहा था क्यों यार, क्या हो गया? मैंने उसकी मम्मी को बोला आंटी क्या हुआ, इसने अपने ड्रीम्स क्यों छोड़ दिए? इसी से पूछो। जानते हो उसके बाद क्या बोला उसने मुझे? बोला पास्टर होना। वो लड़का मसीह में नहीं है। आप पास्टर होना? मैंने बोला हाँ। बोला एक ही दुआ है, प्रार्थना करो मेरे माँ बाप लड़ना बंद करें।
उस लड़के ने अपने माँ बाप के झगड़ों में अपने विजन्स खो दिए हैं आज। अब वो सिर्फ स्कूल जाता है, नॉर्मल लाइफ जीता है। रॉन्ग माइंडसेट। हो सकता है आप में से भी यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपकी समस्या शैतान नहीं है, आपका नकारात्मक मन है। कुछ होता नहीं है, होने से पहले ही आप रिजल्ट डिसाइड कर देते हो, यही होगा, यही होगा, यही होगा। सुलेमान कहता है हम में से हर एक को अपने अपने ख्यालों के ऊपर गार्ड रहना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है गार्ड योर हार्ट्स। गार्ड, जैसे एक वॉचमैन बिल्डिंग के नीचे खड़ा रहता है, कौन आ रहा है कौन आ रहा है देखता रहता है, वो कहता है तुम्हें हर दिन गार्ड करना चाहिए, तुम्हारे मन में क्या आ रहा है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र यही है। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब मैं वर्ड स्टार्ट करता हूं।